यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, कैप्चा और रिकैप्चा हैकिंग के बारे में। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो हैकर्स होते हैं उनकी जो थिंकिंग है वो छोटी छोटी चीज़ों से भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैप्चा आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम कोई आईडी बनाते हैं, जब भी हम किसी वेबसाइट पे अपनी आईडी लॉगिन कर रहे हो या पासवर्ड वगैरह जब भी हम जनरेट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में कैप्चा कोड आता है। आजकल गूगल का नया ट्रेंड आ गया है इमेजेस को डिटेक्ट करने का, या कई बार अगर हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं, रिकवर करना है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी, इवन फेसबुक पे भी अपनी आईडी को रिकवर करने के लिए कई बार कैप्चा और कैप्चा का जो ऑप्शन है वो आता है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं और हम ये जानने वाले हैं कि कैप्चा और रिकैप्चा किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, तो होप सो आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ नॉलेज के लिए। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जानना है कि कैप्चा होता क्या है। कैप्चा का पूरा नाम होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। जो इसका फुल फॉर्म है इसी में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो टर्म्स थी 2003 में ली गई और इसे इस्तेमाल करने वाले जो थे लुइस वॉन आन एंड मैनुअल विलियम्स, निकोलस जे होपर एंड जॉन लैंगफोर्ड, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल किया। लेकिन वास्तव में कॉमन जो टाइप था कैप्चा का वो इन्वेंट किया गया 1997 में दो ग्रुप्स के जरिए, जिनमें मार्क डी लिलिब्रिज का ग्रुप था और एक दूसरा था एरिन रेस्चेफ का ग्रुप। तो फ्रेंड्स इन दो ग्रुप्स ने 1997 में सबसे पहले कैप्चा वाली टर्म्स का इस्तेमाल किया, लेकिन रियल वे में 2003 में कैप्चा सही मायने में आ पाया। फ्रेंड्स अगर हम जाने कि कैप्चा होता क्या है, कैप्चा एक चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट होता है, ज़्यादातर कंप्यूटिंग की दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है ये डिटेक्ट करना कि सामने वाला जो पर्सन है जो आईडी बना रहा है या कोई भी वर्क कर रहा है कंप्यूटर पे, वो इंसान है या रोबोट है। तो आप सोचेंगे कि रोबोट ऐसा काम क्यों करने लगे, ये मैं आपको समझाता हूँ इसका पर्पस क्या है। तो कैप्चा का यूज आप समझ गए होंगे कि कैप्चा का जो यूज है ये डिटेक्ट करने के लिए होता है कि सामने वाला जो पर्सन है जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है वो रोबोट है या इंसान है। और इंसान को सॉल्व करना बहुत आसानी से कोई भी इंसान कैप्चा कोड को सॉल्व कर सकता है, लेकिन रोबोट्स के लिए उतना ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस, ब्रेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप सभी जानते हैं रोबोट्स के अंदर खुद का ब्रेन नहीं होता, वो प्रोग्रामिंग बेस्ड चिप के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो कैप्चा का जो पर्पस है सबसे ज़्यादा बेटर इसका जो यूज़ है वो है हैकर्स और स्पैमर्स से इसे बचाना। सबसे पहले कोई भी वेब पेज है या कोई भी वेबसाइट है, अगर हैकर्स से बचाना है, स्पैमर्स से बचाना है। कई बार आपने डॉस अटैक के बारे में सुना होगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस के बारे में भी सुना होगा। उसमें क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टारगेट पर अटैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स कैप्चा की मदद से इस तरह के अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक रोका जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इट प्रिवेंट बूट्स फ्रॉम ओवररनिंग साइट्स विद स्पैम, फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन, फेक स्वीपस्टेक्स एंट्रीज एंड अदर नेफेरियस थिंग्स। पब्लिशर रेस्पॉन्डेड बाय टेस्टिंग यूजर टू सी इफ दे वर ह्यूमन और नॉट। तो मतलब ये चेक करता है कि वो ह्यूमन है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान के लिए सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन एक मशीन के लिए, एक बूट के लिए इसे सॉल्व करना उतना ही डिफिकल्ट है। कैप्चा इम्प्लीमेंटेशंस जो था, अगर एक नॉर्मली हम एवरेज लगा के चलें तो ग्लोबली 3.5 मिलियन कैप्चाज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं हर दिन, पर डे। दैट इज अमेजिंग अमाउंट। 3.5 मिलियन साइट्स ग्लोबली यूज करती हैं कैप्चा का, एंड ह्यूमन बीइंग सॉल्व कैप्चा इम्प्लीमेंटेशंस मोर देन 300 मिलियन टाइम्स अ डे। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के हिसाब से लगाएं कि पर औसतन व्यक्तियों के द्वारा कितना यूज किया जाता है पर डे, तो ये लगभग 300 मिलियन है। तो कैप्चा का इस्तेमाल डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज ऑफ वेबसाइट सिक्योरिटीज की वजह से। हम आगे बात करने वाले हैं हैकर्स इसका किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं, प्रैक्टिकली भी हम जानेंगे। इस फील्ड में एक और नई टर्म्स है फ्रेंड, रिकैप्चा। रिकैप्चा एक कैप्चा ही होता है, लेकिन इसकी मदद से आप इसे आसानी से वेबसाइट्स पे, जिसका काम कैप्चा की तरह ही होता है, लेकिन रिकैप्चा की जो फैसिलिटी है इसे आप आसानी से ले सकते हैं गूगल के जरिए। गूगल ने इसे लॉन्च किया, सितंबर 2009 में एक्वायर किया था
रिकैप्चा की फैसिलिटी। ये नीचे वेबसाइट का लिंक है, इस वेबसाइट पे जाके आप रिकैप्चा की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि रिकैप्चा किस तरह से आप यूज़ कर पाएंगे। तो पहले कैप्चा था, अभी रिकैप्चा है, एक सर्विस हम कह सकते हैं गूगल के ज़रिए, और किस तरह से ये काम करता है ये मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। हालांकि ये वेबसाइट है, और दूसरा तरीका है गूगल पे जाके अगर आप सर्फ करेंगे रिकैप्चा, तो जैसे ही आप लिखेंगे रिकैप्चा तो आप देख सकते हैं रिकैप्चा लिखने के बाद गूगल की जो सर्विसेज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। आप देख सकते हैं रिकैप्चा इजी ऑन ह्यूमंस हार्ड ऑन बूट्स। तो इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो यही है फ्रेंड्स कि रिकैप्चा की मदद से आप अपनी वेबसाइट्स को या ऑटो फिलिंग जो फॉर्म्स की जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो अटैकर्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। आप यहाँ देख सकते हैं गेट रिकैप्चा, और जैसे ही आप गेट रिकैप्चा पे क्लिक करेंगे एक अलग तरह का फॉर्म्स और आपको सीक्रेट की मिल जाएंगी जिसे आप अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस क्या हैं रिकैप्चा की, रिकैप्चा क्या है पूरा अगर आप इसे यहाँ से जान सकते हैं, मैंने ऑनलाइन बताया है। जैसे ही आप गेट रिकैप्चा करेंगे आपको अपनी आईडी डालनी है, आईडी डालने के बाद आपको ये की मिल जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कीज़, साइट की यहाँ पे लिखा हुआ है, सीक्रेट की यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेप 1 क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन, कैसे आपको अपनी वेबसाइट वाले पेज में इस रिकैप्चा को इम्प्लीमेंट करना है वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर जब रिकैप्चा वाली साइट पे आप लॉगिन करेंगे तो वो पूरा प्रोसीजर आपको वहाँ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, कैप्चा और रिकैप्चा किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली इससे भी ज़्यादा कि हैकर सिस्टम्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से कैप्चा वाली फैसिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, हैकर्स किस तरह से उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो आई विल शो यू प्रैक्टिकली एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।